गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइट टिक में। और आज एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जिनमें सैलरी आउटस्टैंडिंग और सैलरी पेड इन एडवांस यानी कि प्रीपेड सैलरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, जो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन शो द सैलरी आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। एन एक्सट्रैक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 को 31 मार्च 2016 को एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। पेमेंट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्होंने लिखा है बेटा बाई सैलरी लिखी है। 2014-15 की हमें सैलरी मिली 30,000, 2015-16 की मिली 4 लाख और 2016-17 की मिली 6,000। यानी कि ये 2014-15 की आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है और ये 2017 की प्रीपेड सैलरी दे रखी है। यानी कि अगर जब हम इनका एडजस्टमेंट करते हैं तो ये भी हम घटाते हैं, पिछली साल की आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर की प्रीपेड दोनों ही घटाई जाती हैं। अगर मैं हम यहाँ इनका टोटल यानी 4,36,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे तो हम इन दोनों को घटाएंगे, 30,000 को भी और 6,000 को भी। अगर हम जैसे सब्सक्रिप्शन में बताया था, अगर यहाँ हम केवल 2015-16 की लिखेंगे तो 4 लाख लिख दिया, तो हमें ना तो याद रखें 30,000 घटाना है, ना ही हमें 6,000 घटाना है। ठीक है, याद रखें इसे। अगर इनका टोटल लिखते हैं तो 30,000 घटेगा 6,000, अगर केवल 4 लाख लिखते हैं ना तो 30,000 घटेगा और ना ही 6,000। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 40,000। पिछली साल की देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 2015 की आउटस्टैंडिंग थी कितनी 40,000, हमें मिली कितनी 30,000। कितनी और पेंडिंग है अभी 10,000 रुपये हमारे अब भी पेंडिंग है, जो अगली अब 2016 में दिखाएंगे। अब देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 62,000। 31 मार्च 2015 के दिन आउटस्टैंडिंग सैलरी है 62,000। फॉर नहीं लिखा है, यहाँ ऑन लिखा है। जिस दिन यानी जिस दिन खाते बंद हुए 31 मार्च 2016 को आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 62,000। तो 62,000 में देखिए 10,000 तो पहले के बचे हुए हैं, अभी निकाले थे ना 2015 के, तो इस साल के कितने बच गए 52,000। सैलरी पेड इन एडवांस 2015 18,000। देखिए ये 2017 की एडवांस थी, 2015 की एडवांस नहीं है। 2015 की पेड इन एडवांस कितनी है 18,000। अब हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी मैंने देखिए 4 लाख लिखा है, तो ना तो बेटा पीछे का घटेगा ना ये घटेगा। टू सैलरी लिख दिया 40,000। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो हम ऐड कर देंगे। 31 मार्च 2016 को आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 62,000, लेकिन जिसमें 10,000 कब के थे पहले के। टोटल कितने थे 52,000। एक बार मैंने भी गलती से पूरा 62 लिख दिया था, यहाँ 52,000 लिख दिए। ऐड करें 4,52,000। ऐड सैलरी पेड इन एडवांस ऑन एज ऑन 31 मार्च 2015। 2015 को जो सैलरी पेड इन एडवांस थी कितनी 18,000, वो जोड़ दी। टोटल यहाँ लिखे जाएंगे 4,70,000, यानी ये 18,000 जोड़ दी। जो दो ये करना था, ये दो एडजस्टमेंट भी करते अगर 460 लिखते तो, यानी 436 लिखते तो 470। अब देखिए इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। दो बैलेंस शीट बनानी है। 31 मार्च 2015 की 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। लाइबिलिटीज रुपीज, असेस्ट और रुपीज। देखिए एक तो 2015 को सैलरी प्रीपेड कितनी थी, यानी पेड इन एडवांस सैलरी पेड इन एडवांस जो हमने पहले दे दी, तो यहाँ लिख देंगे प्रीपेड सैलरी कितनी है, पेड इन एडवांस लिख देंगे कि बात ये असेस्ट होती है 18,000। और इस साइड लिख देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 2015 की कितनी थी ये 40,000 लिखी थी ना। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 40,000। ये दो चीज़ दिखानी थी 2015 वाली में। तो अब देखिए 2016 की, अब 2016 की बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। असेस्ट साइड लिख देंगे प्रीपेड। आप ये कहेंगे प्रीपेड कहाँ था, ये प्रीपेड 6,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा था 6,000। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 2014-15 की लिखेंगे कितनी है 10,000, क्योंकि 40,000 थी, हमें मिली कितनी 30,000, 10,000 पेंडिंग है। और 2015-16 की 62,000। ये क्वेश्चन था जिसमें दिखाना था, छोटा सा सैलरी के बारे में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही। यू आर प्रोवाइडेड
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए स्पोर्ट्स क्लब। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी लिख दी 2.5 लाख रुपए। उसके बाद सैलरी पेड इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर 2016-17 एंड 26,000 फॉर 2015। यानी कि सैलरी पेड इंक्लूड 30,000 तो है रिसीव्ड इन एडवांस, और ये हैं 26,000 पिछली साल 2014-15 की आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 2016 अमाउंटेड टू 22,000। पिछली साल के आउटस्टैंडिंग 22,000, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग पिछली साल के आउटस्टैंडिंग 26,000, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग 22,000। पिछली साल के लेस होते हैं, करंट ईयर के ऐड होते हैं। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर यानी 2016-17 की लेस होती है। सो द रिविलेंट डाटा फॉर सैलरी इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड आल्सो इन द बैलेंस शीट 2015 एंड 16। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट टू सैलरी लिख दी 2,50,000। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/3/2015, पिछली साल की आउटस्टैंडिंग लेस होती है 26,000। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/3/2016, इस साल की करंट ईयर की ऐड होती है आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग लेस होती है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड होती है 22,000 लेस प्रीपेड सैलरी। और जो प्रीपेड सैलरी अगले साल की हमने दी 2016-17 की कितनी दी थी, 30,000 घटा देंगे, यहाँ लिखे जाएंगे 2,16,000। जो 2015 की बैलेंस शीट है उसमें केवल आउटस्टैंडिंग सैलरी एक दिखाई जाएगी, क्योंकि उसमें प्रीपेड तो दे नहीं रखे। 2015-16 की आउटस्टैंडिंग कितनी दी गई थी, यहाँ 26,000 फॉर 2015-16 26,000 लिख दी। और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 को देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 22,000 और प्रीपेड सैलरी 30,000, दोनों ही डाटा यहाँ दिए गए थे। ये प्रीपेड तो ये रही 30,000 और आउटस्टैंडिंग 2015 की रही 22,000। ये क्वेश्चन करना था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज लिटरेसी सोसाइटी हैदराबाद फ्रॉम द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बैलेंस BD यानी कैश बैलेंस 7200, डोनेशन 8,000, रेंट ऑफ हॉल 15,400, प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर 47,000, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 900, जर्नी रिसिप्ट 5600, सेल्स होल्ड न्यूज़पेपर 300, सेल्स होल्ड फर्नीचर 400 जिसकी बुक वैल्यू 2,000 थी, और टू सब्सक्रिप्शन ये लिख दिया जैसा अब सैलरी में था ना, आप पीछे का नहीं जोड़ेंगे तो 38 से नहीं घटाना, 40,300, सैलरी 16,500, सन्ड्री एक्सपेंसिव, चैरिटी का कॉस्ट ऑफ लेक्चर, न्यूज़पेपर, जर्नल एक्सपेंसिव, बुक्स, मूविंग मशीन खरीदी हमने, फर्नीचर खरीदा, पोस्टेज खरीदे 400 के, कन्वेंस 800 और बैलेंस कैरी डाउन 20,400। देयर आर 400 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। 400 मेंबर है, प्रत्येक 100 रुपये देता, टोटल हमारे पास सब्सक्रिप्शन आना चाहिए 40,000। ऑन 31 मार्च 2015 द सोसाइटी ओन बिल्डिंग 75,000, बिल्डिंग 75,000 की है, फर्नीचर 19,000 का, बुक 6,000 की और 12% बॉन्ड है 10,000 के। सैलरी ऑफ 1,500 फॉर मार्च 2016 वर नॉट पेड अंटिल 7 अप्रैल, यानी कि 1,500 रुपये सैलरी के आउटस्टैंडिंग है 2016 को, मार्च 2016 को, जो 7 अप्रैल तक नहीं दिए गए। उसके बाद है जर्नी इनकम रिसीव्ड 400, रिसीवेबल 400, यानी कि जर्नी की जो इनकम है वो हमें 400 रिसीवेबल है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बिल्डिंग एंड मूविंग मशीन एंड 20% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स। इट वाज डिसाइड टू ट्रीट 1/2 द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन द डोनेशन एज इनकम। डोनेशन की हाफ इनकम को हम आयगत मानेंगे, यानी कि इनकम मानेंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाएगी, हाफ लिखी जाएगी बैलेंस शीट में। प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सबसे पहले इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। तो सबसे पहले जो जो हमें असेस्ड बाई दे रखी थी वो लिख देंगे। देखो बिल्डिंग दे रखी थी यहाँ, ऑन बिल्डिंग 31 मार्च 2015 को 75,000, हमने 75,000 लिख दी। फर्नीचर दे रखा था यहाँ कितने का, 10,000 का, ये फर्नीचर देखो 10,000 का था, मैंने 10,000 लिख दिए। बुक्स थी 6,000 की, 6,000 लिख दी। 12% बॉन्ड थे 10,000 के, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए 2014-15 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1500, हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद भी जोड़ सही नहीं आया तो पता चला कि हम एक चीज़ भूल गए। जो कैश बैलेंस सबसे पहले लिखते हैं, कैश
7200, फिर मैंने वो लिख दिया कैश इन हैंड अकाउंट। इस साइड सही आ गया 1,09,700। दूसरी साइड लिखने का कोई आइटम नहीं था, इसलिए लिख दिया कैपिटल फंड 1,09,700। बैलेंसिंग फिगर आ गई, जो हमें वर्किंग नोट का काम करना था, क्योंकि हमें यही निकालना था। उसके बाद देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, रुपए का निशान। सबसे पहले देखिए सैलरी 16,500, टू सैलरी 16,500, 16,500 सैलरी लिख दी। उसके बाद देखिए ये लिखा गया था सैलरी फॉर 1500, सैलरी फॉर ऑफ रुपये 1500 मार्च 2016 वर नॉट पेड अंटिल 7 अप्रैल 2016, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। ये गलती से एक बार प्रीपेड समझ के जोड़ दी थी, लेस कर दी थी, लेकिन फिर कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड 1500 ऐड कर दिया हमने, इसमें 18,000 आ जाएंगे। ये गलती से दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था, उसके लिए लिख दिया गया। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसी, सन्ड्री एक्सपेंसी है 1000। उसके बाद एज इट इज उठा के लिखेंगे चैरिटी 1500, चैरिटी के बाद है कॉस्ट ऑफ लेक्चर 3000, एज इट इज लिख दिया। न्यूज़पेपर कितने के खरीदे 3800, एज इट इज लिख दिया। और जर्नी एक्सपेंसी, जर्नी एक्सपेंसी लिख दी 4400, जर्नी पर जो खर्च हुए। पोस्टेज के थे 400 रुपये, एज इट इज उठा के लिख दिए पोस्टेज के 400। उसके बाद थे कन्वेंस के 800, एज इट इज लिख दिए कन्वेंस के 800। उसके बाद देखिए अब इनकम साइड आ जाइए, टू डोनेशन, डोनेशन के देखिए हमने यहाँ लिखे 4000, यहाँ 450% खुद का है कि हाफ को मानना है आएगा, तो बाकी कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद देखिए रेंट ऑफ हॉल 15,400, एज इट इज लिख दिया 15,400। उसके बाद है बाई प्रोसीड ऑफ लेक्चर, लेक्चर से कितने रुपए मिले 4700, वो लिख दिए। उसके बाद है बाई इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, यहाँ लिखा था बाई इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितने मिले 900, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितने मिले 900। लेकिन यहाँ देखिए बॉन्ड की वैल्यू कितनी बताई गई है 10,000, 10,000 पर 12% मिलेगा, 10,000 का 12% आएगा 1200 रुपये इंटरेस्ट आना चाहिए था, आया 900, यानी कि 300 रुपये क्या है इंटरेस्ट, अक्यूर्ड इंटरेस्ट 300, वो ऐड कर दिया 1200। उसके बाद जर्नी रिसिप्ट, जर्नी रिसिप्ट इस क्वेश्चन में दी गई है 5600, 5600 में ऐड अक्यूर्ड, नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जर्नी रिसिप्ट के 400 रिसीवेबल हैं, वो लिख दिया अक्यूर्ड, यानी अक्यूर्ड जर्नी रिसिप्ट 400, ये आ जाएगा यहाँ 6000। उसके बाद लिख दिया बाई सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर 300 दे रखा था, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन 2015-16 का था 38,000, हमने यहाँ लिख दिया सब्सक्रिप्शन 38,000, बाकी ये तो लिखे नहीं तो ये घटाने पड़ते हैं हमें। तो देखिए 38,000, लेकिन हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन बढ़ता है कितना है 40,000, यहाँ आना चाहिए 40,000, ये बच गया ऐड आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये करंट ईयर 2016 का 31 मार्च 2016 का आउटस्टैंडिंग बच गया 40,000। उसके बाद इस साइड लिखा है टू सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर बेच दिया 400 में, बुक वैल्यू 2000 की चीज़ 400 में बेची, हमें लॉस हो गया, हम यहाँ लिख देंगे टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 1600, 2000 का फर्नीचर था 400 में बेचा, 1600 का लॉस हो गया। उसके बाद लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन लगाएंगे भाई। मूविंग मशीन थी 10,000 की, 10% डेप्रीशिएशन और 3 महीने का, ये 9/12 कर दिया, इस प्रकार ये अमाउंट आएगी 750। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर 15,000 का था, 20% लगेगा, क्योंकि और तो कोई फर्नीचर इस क्वेश्चन में, सॉरी फर्नीचर का पहले बैलेंस यहाँ दे रखा था, ऊपर पहले बैलेंस दे रखा था भाई फर्नीचर का, ये देखो 10,000 फर्नीचर का बैलेंस दे रखा था। उसके बाद इन्होंने फर्नीचर खरीद लिया भाई 7,000 का, 10 और 7 17, 17 में से 2,000 का बेच दिया, कितने का बचा 15,000 का, 15,000 गुणा 20% लिख दिया हमने यहाँ 3,000। उसके बाद बुक्स हमारे पास देखिए पहले से बुक्स थी 6,000 की और ख़रीद ली 14,000 की, टोटल बुक्स बन गई 20,000 की, 20,000 पर 20% लगा दिया, डेप्रीशिएशन आ गया 4,000। उसके बाद बिल्डिंग थी 75,000 रुपये की, उस पर 10% लगाना था डेप्रीशिएशन, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया, आप देख लेंगे। तो ये आ जाएगा 7,500। इस प्रकार दोनों साइड का टोटल करेंगे 71,600 तो आता है इसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और ये 71,600 से कम रह जाता तो 21,850 आ जाएगा सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। उसके बाद है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखिए बिल्डिंग 75,000 की दे रखी थी हमें पहले, सॉरी अभी दिखाते हैं,
ये देखिए पहले 75,000 की बिल्डिंग दे रखी थी, बिल्डिंग है जो 75,000 में से 750 डेप्रिसिएशन घटा दिया 67,500। फर्नीचर देखिए अभी बताया था आपसे 10,000 का दे रखा था, 7,000 का खरीद लिया, 17 2,000 का बेच दिया, बचे 15 पर 20% डेप्रिसिएशन 3,000 घटा के बच गया 12,000 का। बुक्स टोटल हमारे पास बैलेंस बना क्लोजिंग 20,000 में से 4,000 घटा दिए डेप्रिसिएशन के 16,000। 12% बॉन्ड एज इट इज़ लिख दिए 10,000। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखिए क्वेश्चन में ऊपर निकाला था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 2,000, ये 2,000 लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है, हमने लिख दिया कैश इन हैंड 20,400। उसके बाद अक्यूर्ड इंटरेस्ट देखिए लिख दिया, अक्यूर्ड इंटरेस्ट कितना था यहाँ, इंटरेस्ट बॉन्ड पर 300, ये 300 रुपये थे अक्यूर्ड इंटरेस्ट के, अक्यूर्ड इंटरेस्ट के 300 थे, 300 लिख दिए। उसी प्रकार जर्नी रिसिप्ट रिसीवेबल कितने थे 400। और मूविंग मशीन हमारे पास कितने की बची, क्योंकि जो अभी खरीदी थी हाल फिलहाल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 10,000 रुपये की हमने मूविंग मशीन खरीदी थी, 750 उससे डेप्रिसिएशन घटा दिया, 750 डेप्रिसिएशन घटाने के बाद बचा 9,250। इस साइड का टोटल आ गया 1,37,850। अब देखिए इसके लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिख देंगे, जो रिसीव्ड इन एडवांस हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ दिया गया था कितना है 800, ये हमने 800 लिख दिया यहाँ। उसके बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग दी गई थी भाई, यहीं दी गई थी 1,500 रुपये अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दी 1,500। उसके बाद एक चीज़ और बच गई, डोनेशन 8,000 था, 400 लिख दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सॉरी 4,000 और 4,000 लिख देंगे यहाँ। उसके बाद है कैपिटल फंड जो ऊपर निकाला था ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने कैपिटल फंड निकाला तो था भाई 1,09,700, 1,09,700 जो ये कैपिटल फंड था, देखिए ध्यान से 1,09,700, 1,09,700 ऐड ये जो सरप्लस निकाला 21,850 ये लिख देंगे, ऐड सरप्लस 21,850 हमारे पास आ जाएगा 1,31,550 और इनका टोटल करेंगे तो भाई 1,37,850 ये दोनों साइड का टोटल आ जाता है। ये क्वेश्चन था, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।